श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज वीडियो में जानकारी शेयर करने वाले हैं कि जिस भी घर में प्रतिदिन तुलसी जी की पूजन होती है उसके घर में सुख समृद्धि माता लक्ष्मी की कृपा जरूर प्राप्त होती है। जब हम तुलसी जी की पूजन करते हैं प्रतिदिन तो किस प्रकार से हमारी तुलसी पूजन होनी चाहिए और हफ्ते में क्या ऐसी वस्तुएं हैं जो हम समर्पित कर देते हैं तो हमारे घर में धन वर्षा जरूर होती है। संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपको भी जानकारी प्राप्त होगी और आप भी तुलसी माता की सेवा जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए हम जानते हैं कि तुलसी जी की पूजन प्रतिदिन कैसे करनी चाहिए। तुलसी माता हमारे घर की लक्ष्मी माता के स्वरूप मानी जाती हैं। तुलसी का जो पेड़ होता है वो सबके घर में होना चाहिए। जिसके घर में तुलसी का पौधा नहीं होता वह घर शमशान के समान हो जाता है। तो तुलसी का जो पौधा है वो सभी के घर में होना चाहिए और यानी सभी के घर में होता भी है। और यह मेन द्वार पे आपको रखना चाहिए, या तो आप आंगन आपका है तो आंगन के बीच में रख सकते हैं, और या तो अपने मेन द्वार से जब आप एंट्री करते हैं तो राइट साइड के साइड आपको तुलसी माता का पेड़ जो है रखना चाहिए। गमले में, या गमला आपका किसी भी तरीके से हो सकता है, गोला या चौकोर कोई भी हो सकता है। और फिर आपको जब प्रतिदिन हम पूजन की बात करें तो प्रतिदिन हमें हल्का सा जल, जैसे कि आपका तुलसी जितनी बड़ी हो उतना ही तो जल उसके हिसाब से डालें। यानी अगर आप ज़्यादा जल डाल देते हैं तो उससे आपकी तुलसी भी सूखने लगती है। तो तुलसी आप एक आचमनी प्रतिदिन, गंगा जल अगर आपके पास है तो बहुत शुभ है, आप गंगा जल डालें। उसके बाद उन्हें लाल जो है रोरी अक्षत पुष्पों से उनकी पूजा करें। धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी है आपके पास वह दिखाएं, उनको भोग लगाएं। सुबह की पूजा आपकी ऐसी होनी चाहिए। रविवार के दिन हम सभी को तुलसी का पौधा स्पर्श नहीं किया जाता, ये सभी को जानकारी ज़रूर होती है। तो आप सभी जो है रविवार के दिन तुलसी को स्पर्श भी ना करें और ना ही उन्हें तोड़ें। तो इस तरीके से आप तुलसी की सुबह पूजन करिए। और शाम के समय प्रदोष काल के समय में आपको तुलसी के पास थोड़ा सा चावल नीचे का ढेर करिए और तुलसी के पास दीपदान करिए। जब हम तुलसी पर दीपदान की बात करें तो लंबी बाती का दिया जलाया जाता है, क्योंकि लक्ष्मी और समृद्धि को जब हमें बढ़ाना होता है तो हम लंबी बाती का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम तुलसी के नीचे दीपदान की बात करते हैं तो गाय के घी का दीपदान भी होता है, तेल वेल के दीप का दीपदान नहीं होता है। तो लंबी बाती का दीपदान आप जरूर करें। और अगर आपको लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए, धन संपदा की बढ़ोतरी चाहिए, तो उसी में आप बृहस्पतिवार के दिन एक कमल गट्टा डाल के दीपदान आप जरूर करें तुलसी के वृक्ष के नीचे। उसके बाद हम जानते हैं कि हफ्ते में हमें एक दिन क्या समर्पित करना चाहिए जिससे हमारे घर में धन वर्षा हो। तो आइए हम आपको बताते हैं कि हफ्ते में एक दिन आप जब पूजन करते हैं तो शाम के समय प्रदोष काल में एक चुटकी हल्दी जरूर डालिए। जब आप हल्दी डालते हैं तो बृहस्पति ग्रह और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी का ही स्वरूप तुलसी माता होती हैं। और इससे आपकी तुलसी में भी बचाव होती हैं, जैसे कि कीड़े वगैरह जो लग जाते हैं वो उससे भी बचाव होता है, और साथ ही आपका यह धन उपाय भी हो जाता है। तो आप जो है बृहस्पतिवार के दिन आपको एक चुटकी हल्दी जो है उसमें डालना होगा। और इस तरीके से आप प्रतिदिन तुलसी माता की पूजन करें, तुलसी माता का चरण स्पर्श जरूर करें। जब आप कहीं किसी कार्य के लिए जाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका कार्य सफल हो तो आप तुलसी की जड़ से थोड़ी सी मिट्टी निकालें और उसे अपने मस्तक पे लगा के चले जाएं। आपका कार्य जरूर सफल होगा, इसमें कोई संशय नहीं हो सकता। अगर आपको धन वर्षा, आपके यहाँ धन की समृद्धि ही नहीं पड़ रही, आप परेशान हो चुके हैं, तो आप जो है पंचमी तिथि, महीने की जो पंचमी तिथि होती है, आप शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष दोनों को मिला के पंचमी तिथि, कोई एक तिथि पे आप गन्ने का रस जो होता है उसको आप 7 बार अपना नाम और गोत्र बोल के तुलसी के वृक्ष में, पेड़ में डाल देते हैं। तो आपके घर में हर महीने की पंचमी को आपको ये करना होगा। तो आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा जरूर से जरूर होती है, क्योंकि आप जब गन्ने का रस समर्पित करते हैं, अपना नाम और गोत्र डाल के करते हैं, पंचमी तिथि, ये सब शुभ संयोग का एक रूप होता है। और यह उपाय सभी को करना चाहिए ताकि आपके घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। इस बात का भी आप ध्यान रखें कि तुलसी जो है आपके पैरों से, जैसे तुलसी का जो पौधा जिस भी पात्र में रखें वो पैरों से आपके ना लगे। जहाँ तुलसी का पौधा रखते हैं वहाँ गंदगी ना हो, वहाँ जूते चप्पल बिना वजह के इधर उधर ना हो। जहाँ तुलसी का पौधा रखते हैं वह साफ स्वच्छ जगह होना चाहिए। जब आप कहीं बाहर जाते हैं तुलसी को प्रणाम करें, जब आप आते हैं तो भी तुलसी माता को प्रणाम करें, क्योंकि तुलसी माता एक तरीके से कहा जाए कि आत्मा माता लक्ष्मी का स्वरूप बैठी हैं आपके द्वार पे, तो उनको प्रणाम करके ही जाएं। और हाँ, आप जो है एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियों को, जिस भी
पूजा करते हैं उनके तुलसी पत्ती बिल्कुल भी ना तोड़ें, क्योंकि कुछ बातों का हमें जानकारी भी जरूर रखना चाहिए। अगर आपको बृहस्पतिवार के दिन पूजा करते हैं, विष्णु नारायण की आपके पास तुलसी जी नहीं है, तो आप अपने गमले से तुलसी भी ना तोड़ें। आप जिस गमले की पूजन नहीं करते हैं वो बृहस्पतिवार के दिन तोड़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ना तोड़ें। और एकादशी और रविवार के दिन तो बिल्कुल वर्जित है, तो इस दिन तुलसी तो बिल्कुल तोड़ना ही नहीं चाहिए। और जब अपने एक ठाकुर जी को आपको भोग लगाना होता है तो बिना तुलसी के वह स्वीकार नहीं करते, तो आप पहले से तुलसी को तोड़ के रखें, ताकि ठाकुर जी के लिए आपको प्रसाद के लिए तुलसी आपके पास हो। बिना तुलसी के वह ना तो भोग स्वीकार करते हैं और श्रृंगार करते हैं, तो तुलसी उनके ऊपर जरूर होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप प्रतिदिन तुलसी जी की पूजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आपके घर में सुख समृद्धि, माता लक्ष्मी की कृपा ज़रूर होती है। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए लाभदायक हो और आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप चाहे तो इसे शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जो भी हम आपको वीडियो शेयर करें आप तक पहुँचे और आपका जीवन सार्थक हो और आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।